हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, हमने पिछले सेशन में सीखा था जो नॉन टेबल फॉर्मेट का डेटा होता है उससे जब भी हम कोई पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे होता है। और आज हम सीखने वाले हैं कि जो टेबल फॉर्मेट है जो कि मुझे शीट 2 पे बनाना है, इस टेबल फॉर्मेट के डेटा में किस तरह से पाइवट टेबल क्रिएट की जाती है और उस पाइवट टेबल में डेटा ऑटोमेटिकली किस तरह से रिफ्रेश होता है। और इस टेबल फॉर्मेट पे बने हुए डेटा में जब भी हम चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली किस तरह से हमारी पाइवट टेबल रिफ्रेश होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, ये मेरा डेटा है, मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूँ तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन मुझे यहाँ मिल जाता है। तो मेरे पास इस टेबल में ऑलरेडी हेडर है, आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट सेगमेंट रीजन, ये मेरे हेडर हैं। तो मैं यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर का ऑप्शन इसको चेक रखता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा है टेबल फॉर्मेट में चेंज होता है। दोस्तों, जैसे ही ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो मुझे यहाँ पर एक डिजाइन टैब मिल जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरा ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। जब भी मैं इस टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये डिजाइन टैब चला जाता है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे फार्मूला वॉर पे जाता हूँ और नेम मैनेजर पे जाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट सेशन में मैंने इन 3 कॉलम को बनाया था, कॉलम नम और कॉलम रो और टेबल रेंज। इसके अलावा यहाँ पर और भी कोई भी यहाँ पर हमारा नेम मैनेजर में नेम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद फार्मूला बार पे जाता हूँ और नेम मैनेजर पे आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल 2 के नाम से यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है। दोस्तों, ये जो एंट्री है वो हमारे टेबल 2 के नाम से है और हम इसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टेबल का नाम मेरा क्या है, टेबल 2 है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा और जैसे ही इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टेबल 2 का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ये टेबल 2 हमारी इस पूरी टेबल की रेंज का नाम है। और मैं जब भी इसमें कोई भी नया डेटा इधर बढ़ाता हूँ या फिर मैं इस डेटा को यहाँ पर इस तरह बढ़ाता हूँ तो भी मेरी रेंज यही टेबल 2 के नाम से रहेगी। और इससे स्पष्ट होता है कि मुझे अब अलग से टोटल काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलम को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रो को भी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे नेम मैनेजर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल मुझे एक वीबीए कोड लगाना होगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। दोस्तों, मैं इससे एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे जाता हूँ, पाइवट टेबल पे जाता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एक टेबल यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं वही फील्ड ले लेता हूँ, रीजन और क्वांटिटी के ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब भी चेंज करूँगा तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी बीबीए कोड यूज नहीं किया है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा लिया है और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। मान लिया मैंने इसका प्रो कॉलम नाम रखा है और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो मैं कोई सी भी ले लेता हूँ। अब मैं पिवट टेबल में प्रो नाम से चेक कर लेता हूँ क्या मेरी पाइवट टेबल की जो फील्ड लिस्ट है इसमें नाम बढ़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा है क्योंकि अभी मैंने डेटा रिफ्रेश नहीं किया है। मैं जब भी डेटा को यहाँ पर डेटा टैब पर जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्रो के नाम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब है सिर्फ मुझे अपने डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होगी, ना कि मुझे नेम मैनेजर में जाके डेटा को डिटेक्ट करके फंक्शन लगा के डेटा को डिटेक्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, C2 पे एक बीबीए कोड लगा लेता हूँ। वही बीबीए कोड जो मैंने सीड 1 पे लगाया था। तो मैं यहाँ व्यू कोड पे जाता हूँ और इसी सीड 1 के कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसे C2 पे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों, मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, एनालाइज पे जाता हूँ, फील्ड लिस्ट पे आके यहाँ पे प्रो वाला एक कॉलम बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रो नाम से जो मेरी एक फील्ड बढ़ाई थी वो यहाँ पर कॉलम बढ़ाया था वो यहाँ पर शो होने लगा। दोस्तों, अब मैं प्रो को डिलीट करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ
तो मेरी पाइवट टेबल का जो प्रो नाम से कॉलम था वो यहाँ पर हट जाएगा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगा है। और मैं यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लिया यहाँ पर चेंज करता हूँ सेल्स में, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एनालाइज टैब पर जाता हूँ और यहाँ पर डेटा सोर्स आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेरी टेबल का रेंज है वही इसका डेटा सोर्स है। दोस्तों इस चेंज प्राइवेट टेबल डेटा सोर्स ऑप्शन में जो मेरी रेंज है डेटा टेबल की रेंज है वो टेबल 2 के नाम से है, यानी कि मेरी जो पूरी की पूरी टेबल है वो टेबल 2 के नाम से है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी बढ़ा देता हूँ तब भी ये इतनी ही रेंज रहेगी। इसका नाम मैं प्रो रख देता हूँ और यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल के मैं इसमें डेटा की एंट्री कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और एनालाइज टैब पर जाता हूँ, डेटा पे आता हूँ। देखिए मेरा जो डेटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बिलिंग कर रहा है वही टेबल 2 का है, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ भी घटाऊं या बढ़ाऊं मेरा डेटा इस टेबल की रेंज में ही रहेगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और कुछ डेटा को मैं नीचे ऐड कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरी टेबल की रेंज है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइट लोअर कॉर्नर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही पहुँचता हूँ तो मेरा पॉइंटर है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है आप इस टेबल को यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और नीचे भी बढ़ा सकते हैं। यानी ये ऑप्शन केवल टेबल फॉर्मेट के डेटा में ही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से प्राइवेट टेबल पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं और चेंज डेटा सोर्स पे आते हैं। अब आप देख सकते हो जो मैंने अभी नीचे रो बढ़ाई थी वो एंड तक यहाँ पर बिलिंग हो रही है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली डेटा इस टेबल ने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं फिर से प्राइवेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, एनालाइज पे जाता हूँ और यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे जाके और ये प्रो वाला ऑप्शन है इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो प्रो नाम से मैंने कॉलम बढ़ाया था उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो 249 हो जाता है। फिर यहाँ भी 58 की जगह यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो आप देख सो 193 यहाँ पर हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही है। और हमारा डेटा भी बढ़ाते हैं या कुछ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल में हमारा डिटेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम टेबल फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है उससे बनी हुई पाइवट टेबल को इस तरह से हम ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।